बोलो प्राचीन शिव मंदिर दरबार की जय हो। बोलो पंडित श्री राधे श्याम जी महाराज की जय हो। उनका भी भाई जयकारा बोलते चलो, क्योंकि आनंद तो उन्हीं के स्वर्ण से आ रहा है। हाँ, उनके भी जयकारा में पीछे न रहो, क्योंकि हमारे आपकी सबकी सेवा में बेचारे लगे हैं। हाँ, तो पंडित जी का भी जयकारा होना चाहिए। बड़ा आनंद आ रहा है। और आज भाई हमारा पुनीत साउंड सर्विस, हमें ऐसा लगता है हमारे पंडित जी आए हैं, इनके आगमन का ये प्रभाव है। क्योंकि जब पुण्यात्मा व्यक्ति आते हैं ना, तो जो अब व्यवस्था जो गड़बड़ होती है वो भी व्यवस्थित हो जाती है। बहुत भाई आनंद आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आज कथा होती रहे। हाँ, बोलो सच्चे दरबार की। चलिए, इसके बाद आगे कथा है माखन चोरी लीला। भगवान ने माखन चुराया। देखिए, भगवान को चोर कहना ये गलत है। क्यों? भगवान चोरी क्यों करेंगे? एक बात विचार करो, ये सारा संसार किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। ये गैया मैया किसने बनाई? भगवान ने। गैया मैया में दूध किसने बनाया? भगवान ने। दूध में मक्खन किसने बनाया? भगवान ने। ये संसार भगवान का, गैया मैया भगवान की, गैया मैया का दूध भगवान का, दूध का मक्खन भगवान का। तो भगवान ने अपनी वस्तु स्वयं ले ली, तो बताओ भगवान ने इसमें चोरी की? भाई, आप अपनी वस्तु स्वयं ले लें तो क्या आपको चोर कहा जाएगा? फिर भी लोग भगवान को माखन चोर कहते हैं। कौन कहते हैं जानते हैं आप? जो भगवान के वात्सल्य रस के प्रेमी हैं। वात्सल्य रस में भगवान को चोर कहा जाता है। और एक बात हम लोग विचार करें जरा, हम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं ना, भगवान का भोग लगाते हैं। भगवान खाते हैं? नहीं खाते, ऐसे ही रखा रहता है। और गोपियों के यहां भगवान माखन चुरा चुरा कर खाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। और जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है, भगवान उसके यहां चुरा करके भी खाने में संकोच नहीं करते। हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम है ही कहां? हम तो हाय लड़का, हाय बच्चा, हाय बहू, हाय नाती, हाय बिटिया, हाय दमाद। भगवान कहते हैं भैया, मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देख, अगर मैं तेरी तरफ 10 कदम ना आऊं तो कहना। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, वो प्रेम ही एक सार है, वो प्रेम से भजता हमें तो भव से बेड़ा। राम ही केवल
सुभद्रा बहन को यहीं आगे बिठा लेना है, हाँ, नहीं तो पीछे भेज के भी जाओ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। अब आइए माखन चोरी लीला का एक प्रसंग सुन लो। वैसे तो भगवान के माखन चोरी लीलाओं में बहुत कथाएं हैं, लेकिन एक प्रसंग छोटा सा। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं, कभी इसके घर में कभी उसके घर में। एक दिन भगवान एक गोपी के घर में चोरी करने गए। गोपी घर में थी नहीं। अब जब से भगवान माखन चोरी लीला करते हैं तो गोपियां माखन बड़े हिसाब से रखती हैं। एक ऊंचा ऊंचा नहीं होता है, उसमें रखती हैं। क्या बोलते हैं? सीका। सीका छीका छीका है, हाँ। उसी में माखन रखता है और गोपियां उसमें एक छोटी सी घंटी बांध देती हैं। हाँ, कन्हैया आएगा, मटकी पकड़ेगा, घंटी बज जाएगी, हम लोग जान जाएंगे, पकड़ लेंगे। और अन्य गोपियों से भी कहती सब लोग सावधान रहना, जैसे ही घंटी की आवाज सुने तुरंत आ जाना। अब भगवान ग्वाल वालों के साथ पहुंचे, माखन ऊंचाई पे, घंटी बंधी। ग्वाल वाल बोले कन्हैया आज हम लोग माखन नहीं खा पाएंगे। भगवान बोले क्यों? तो इतनी ऊंचाई पर माखन रखा, उसमें घंटी बंधी है, जैसे हम लोग मटकी पकड़ेंगे घंटी बज जाएंगी, गोपियां जान जाएंगी, हम लोग पकड़े जाएंगे। भगवान बोले चिंता न करो, हम जा घंटुइया दे कह दे जब बजे नहीं। भगवान बोले देख घंटुइया, हम माखन खाएंगे तू बजियो मत। घंटी बोली हम कभी नहीं बजेंगी, जिंदगी में नहीं बजेंगी, खूब खा। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया और ऊपर चढ़ गए। और पहले भगवान ने माखन नहीं खाया, पहले भगवान ने ग्वाल वालों को खिलाया। लो खूब खाओ, छिक छिक के खाओ, ब्रज में माखन की कमी नहीं, खूब खाओ। ग्वाल वालों ने माखन खा लिया, तब तक पक्षी आ गए। भगवान ने पक्षियों को भी माखन खिलाया। लो खूब खाओ, छिक छिक के खाओ, ब्रज में माखन की कमी नहीं। पक्षियों ने माखन खा लिया, तब तक बंदर आ गए। भगवान ने कहा आओ तुम भी आओ, रामा अवतार में तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत एहसान है, आओ तुम भी खाओ। बंदरों को भी भगवान ने माखन खिलाया। अब जब सबने माखन खा लिया तो भगवान ने सोचा चलो थोड़ा सा हम भी भोग लगाएं। अब भगवान ने माखन लिया और जैसे ही खाया तो वो जो घंटी थी ना, वो हाल ही टुन 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 बज गई। और जैसे ही घंटी बजी गोपियों के कान में आवाज पड़ी, गोपियां ले लेके छड़ी प्रविष्ट हुई। अब ग्वाल बाल भाग गए और भगवान कन्हैया पकड़े गए। कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी कप्तान। की पकड़ी कृष्ण भगवान।
अब अगर हम ऐसे भजन गाएंगे तो फिर भजन ही गाने भरे का समय होगा। गोवर्धन भगवान की पूजा तो कम से कम कराई दे। हाँ, क्योंकि आज का वो प्रमुख उत्सव है, तो आप थोड़ा संतोष करो, हर भजन नहीं हम सुना पाएंगे। अब जैसे भगवान पकड़ेंगे, गोपी ने कहा गौकरिया, रोज हम लोग तुम्हारी मैया के पास शिकायत लेकर जाती, तेरो लाला माखन चोर, लेकिन तुम्हारी मैया मानने को तैयार नहीं होती। आज रंगे हाथों पकड़ करके दिखाऊंगी, देखो तेरो लाला माखन चोर है। भगवान बोले गोपी देख, तो उसे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें जा घंटिया से बात कर लेंगे। भगवान बोले कारी घंटिया, हमने ग्वाल बालन को माखन खिलाए तब तू नहीं बजी, हमने पक्षियों को माखन खिलाया तब तू नहीं बजी, हमने बंदरों को माखन खिलाए तब तू नहीं बजी। और हमारी तुम्हारी कौन जन्म की दुश्मनी थी कि हमने जैसे ही गाया तो हाले टन 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 बन गया। घंटी ने कहा महाराज बजनो मेरी मजबूरी थी। भगवान ने कहा मजबूरी, कैसी मजबूरी? घंटी ने कहा महाराज आपने ग्वाल बालों को माखन खिलाया, हम नहीं बजी, आपने पक्षियों को माखन खिलाया, हम नहीं बजी, आपने बंदरों को माखन खिलाया, हम नहीं बजी, लेकिन महाराज वेदों में लिखा है कि ठाकुर जी को भोग लगतो है तो मोह को बजनो ही पड़ा, पासों बज गई, माफ करियो ठाकुर जी, मोह को गलती हो गई। भगवान ने कहा तू तो ठाकुर जी कर रही हो, मोह को पकड़ाई दी। अब गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा, मारा लंबा घूंघट और भगवान को खींच के चल दिया। इधर भगवान ने इसी के देवर को, जो भगवान का सखा है, भगवान की उम्र का है, श्री दामा, उसके लिए कहा साथ में चलो। श्री दामा जी साथ में चलने लगे। भगवान ने गोपी से कहा गोपी मुझे छोड़ दे। गोपी ने कहा नहीं कन्हैया, छोड़ूंगी नहीं। तो भगवान ने कहा गोपी अगर मुझे छोड़े नहीं तो कम से कम मेरा हाथ ही बदल दे। इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़े, मेरो हाथ नहीं दर्द हो रहा। गोपी ने विचार किया लाला है, नरम हाथ है, दुख रहा होगा। गोपी ने कहा ऐसा करके नहीं, पहले तो मुझे दूसरा हाथ दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, तू भाग जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, धीरे से इसी देवर, इसके देवर का हाथ, श्रीदामा का हाथ गोपी के हाथ में दे दिया और गोपी ने अपने देवर का हाथ पकड़ लिया और भगवान को छोड़ दिया। अब भगवान वहां से दौड़ लगाते हैं और पहुंचे नंद महल। नंद महल में 8 दरवाजे हैं, आचार्य जी भागवत में लिखा है। भगवान पीछे वाले दरवाजे से प्रवेश हो गए और अंदर जाके लेट गए और फिर भगवान ने लीला की, उठ के बैठ गए, रोने लगे और बोले मैया मैया। यशोदा जी आ गई, का होगा, काहे के मारे रो रो? भगवान बोले मैया अभी हम अंदर सो रहे थे। यशोदा जी ने कहा सो रहा था? अरे हमें तो ऐसा मालूम कि तू सखान के साथ खेलने गए हो। भगवान बोले मैया मैं कब को आ गए हो तू? हाँ मैं अंदर सो रहा था। यशोदा जी ने कहा हाँ सो रहा था तो क्या हुआ? भगवान बोले मैया अभी हम अंदर सो रहे थे तो हमने बड़ा बुरा सपना देखा। यशोदा जी दौड़ करके पास में आ गई। अरे मेरे लाला को कोई बुरा सपना ना लगे। ए लाला बता तेने सपने में क्या देखूं? भगवान बोले मैया आप तो जानती हो रोज हमारी झूठी शिकायतें आती हैं कि तेरो लाला माखन चोर। मैया विचार करो, अपने घर में इतना माखन होता है, हम अपने घर का तो खा नहीं पाते, फिर दूसरे के घर में चोरी करने क्यों जाएंगे? तो यशोदा जी बोली तो क्या हम मानती हैं? हम तो जानती हैं
ये सब लोग मेरे लाला का झूठी नाम लगाते हैं, क्योंकि ये सब हमसे जलते हैं। कोई अच्छी आंखों तो देखना नहीं चाहता है। तो भगवान बोले, मैया हमने सपना देखा कि आज हमारी फिर झूठी शिकायत आएगी। यशोदा जी बोले, कन्हैया तुम अंदर चलो, आज अगर कोई तेरी झूठी शिकायत लेकर आ गई तो या तो गांव में वो रहेगी या हम रहेंगे। और इधर वो गोपी चिल्लाती, यशोदा मैया। यशोदा जी दौड़ के बाहर आई, का होगा काय के मारे गला बाहर रही। वो बोली, मैया मैं गला नहीं फाड़ रही हूं। सुनो मैया, रोज हम लोग तेरे लाला की शिकायत लेकर आती कि तेरो लाला माखन चोर, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होती। और आज देखो रंगे हाथों पकड़ करके लाई है तेरो लाला माखन चोर है। और मैया इसने माखन खाया कोई बात नहीं, इसने पक्षियों को माखन खिलाया, इसने पक्षियों को माखन खिलाया कोई बात नहीं, इसने ग्वाल वालों को माखन खिलाया, इसने ग्वाल वालों को माखन खिलाया कोई बात नहीं, इसने बंदरों को माखन खिलाया, इसने बंदरों को माखन खिलाया कोई बात नहीं। लेकिन मैया कन्हैया ने मटकी फोड़ दी। वो मटकी जो थी हमारी सास की सास की सास लकड़ सास के हाथ की। कन्हैया ने वो मटकी अब यशोदा जी गोपी किधर देखती हो, अंदर देखती तो भगवान माखन रोटी खा रहे हैं। भगवान यशोदा मैया की ओर इशारा कर रहे हैं, देख ले मैया, जाई के चोरा जाई के घर में चोरी करे, नाम मेरो लगाए। यशोदा जी को गुस्सा आया, है गोपी उतनी देर से तू मेरे लाला के लिए उल्टा सीधा बोल रही, शर्म नहीं आती? अरे जरा घूंघट ऊपर कर और पलट के देख कि तू मेरे लाला को पकड़ के लाई कि अपने खसम को। गोपी ने घूंघट ऊपर किया, पलट के देखा इसी का देवर श्रीदामा हंस रहा। गोपी को गुस्सा आया, गोपी ने एक खींच के मारा। अब श्रीदामा के आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान एक कोने से इशारा कर रहे हैं, रोना नहीं, आज तेने मेरे कारण मार सही, अब की मैं तुमको एक प्रॉमिस करता हूं कि अगली बार कहीं भी माखन चोरी करने चले वो तो तेरे हाथ से मटकी को उद्घाटन करवाऊंगा, तू रोना नहीं। श्रीदामा चले गए और इधर वो गोपी लज्जित खड़ी है। भगवान एक खड़के से इशारा कर रहे हैं, मुंह को पकड़ाए दी होगी। अब तो गोपी को गुस्सा आया, गोपी ने कहा, कन्हैया सुनो कि छिपे रहोगे कब तलक जननी आंचल श्याम, जननी आंचल श्याम, और गालन मुक्का देऊंगी जब आई हो मोरे धाम। 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 का नाम लिया, यशोदा जी दौड़कर अंदर गई, एक बहुत बड़ा माखन का माख लेके आ गए और एक तराजू ले लिया। उस गोपी को बुलाया, बोले गोपी इधर आ, इस माखन के लिए तू मेरे लाल को मारेगी, सुन तेरा जितना खाया वो चौगुना ले जाओ। कि मुक्का को नाम सुनी कस की करे जे हुक, मेरो जीवन मेरो धन
कहा करियायु है माखन का माख लेके द्वार पे मां धरी बैठी और बोली कि तौल तौल ले वीर जाको जितू खायो है। और यशोदा जी रोते हुए कहती है कि गोरस के काज आज गोदहू पसारती कोई मत मारियो मम गरीबनी को जायो है। इतना कहकर यशोदा मैया रोने लगी। गोपी दौड़ कर आई, मैया के लिपट गई। अरे मैया आप रो रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कन्हैया को हम कभी नहीं मारेंगे। अरे मैया हम लोग तो रोज चाहती हैं कन्हैया मेरे घर में आवे। अरे मैया जब तक हम लोग कन्हैया को दर्शन नहीं कर लेती तब तक मुंह को चैन नहीं आती। अरे मैया ये कन्हैया कैसे है? सुनो कि दाने प्राण के जीवन जी गए, दाने प्राण के जीवन जी के, दाने प्राण के, दाने प्राण के, दाने प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सदा सब ही के, स्वार्थ रहित सदा सब ही के। इसके बाद भगवान ने गोपियों को वात्सल्य प्रेम दिया। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी दिया। इसके बाद एक अघासुर नाम का राक्षस अजगर के रूप में आया। भगवान ने इसका उद्धार किया। इसके बाद एक धेनुकासुर नाम का राक्षस गधे के रूप में आया। भगवान ने इसका उद्धार किया। फिर कंस ने एक वृत्तासुर नाम का राक्षस भेजा, बछड़े के रूप में आया। भगवान ने इसका उद्धार किया। इसके बाद एक बकासुर नाम का राक्षस बगुले के रूप में आया। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। अब नंद बाबा ने विचार किया गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहे हैं, तो अब हमें गोकुल को छोड़ करके चला जाना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में लिखते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजन, क्या कह रहे थे? हाँ, चाणक्य जी चाणक्य नीति में लिखते हैं ये 6 चीजें व्यक्ति को जिंदा जला देती हैं। कौन कौन 6 चीजें? कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा,
कुभोजनम क्रोधमुखीश्च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवाश्च कन्या। ये 6 चीजें व्यक्ति को जिंदा जला देती हैं। बिना अग्निना खड प्रदेश पुकाया, कुग्राम वासा, बुरे गांव में नहीं रहना चाहिए। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में आपका विरोध करने वाले लोग ज्यादा हो। आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में लिखते हैं कि अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो उस नगर को, उस मोहल्ले को छोड़कर चले जाएं, तभी उन्नति संभव। नहीं तो लोग आपका दिमाग आगे बढ़ने नहीं देंगे, वहीं उलझाए रखेंगे, बस उतने ही उलझे रहोगे। तो नंद बाबा ने बैलगाड़ी में, रथ में, जितने गोकुलवासी सभी ने सामान लादा और आए कहां? यमुना के किनारे एक वृंदा का वन है। वृंदा माने तुलसी, तुलसा। वृंदा का वन है, वहीं पर आकर के नंद बाबा ने डेरा डाल दिया चंद्रा का। अब भगवान आ गए, कहां आ गए? वृंदावन आ गए। बलराम जी भी आ गए वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक बात बताएं, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। हम लोग भगवान के लिए कितना ही सुंदर सुंदर प्रसाद बनाएं, उनका भोग लगाएं, और अगर हमने उसमें तुलसी दल नहीं पधराया है तो भगवान फिर भोग नहीं लगाते। हाँ, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। हाँ, दूध पिलाओ, उसमें तुलसी दल डालो। जो भी भगवान को, वैष्णव जो होते हैं वो तुलसी जरूर डालते हैं। और शालिग्राम भगवान तो तुलसी माता का एक क्षण का भी वियोग नहीं सह पाते हैं। इसीलिए जो शालिग्राम भगवान को स्नान कराया जाता है तो तुलसी के पत्ते पर रख के उन्हें स्नान कराया जाता है। और इसके बाद शालिग्राम भगवान को जब चंदन चढ़ाया जाता है तो चंदन चढ़ाने के बाद तुलसी का एक पत्ता चंदन में डुबो करके शालिग्राम भगवान पर रखा जाता है, जिससे चिपका रहे। वैसे हम तुलसी दल रखेंगे तो इधर उधर हो जाएगा, फिर शालिग्राम भगवान को वियोग होगा। भगवान एक क्षण के लिए भी तुलसी का वियोग नहीं सह सकते। इसीलिए हमारे संतों में एक कहावत है, 4 प्रहर 64 घड़ी, 4 प्रहर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। ये हमारे संतों में कहावत कही जाती है। तुलसा माता ये ठकुराइन है। तुलसी की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तुलसी माता को लगाने की महिमा मालूम है कितनी है? लिखा है, आप 100 आम के वृक्ष लगाएं, 1000 पीपल के वृक्ष लगाएं, जितना पुण्य आपको 100 आम के वृक्ष लगाने से मिलेगा, 1000 पीपल के वृक्ष लगाने से मिलेगा, उतना पुण्य आपको एक तुलसी माता को लगाने से मिलेगा। तुलसी माता में रोज 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए।
जो लोग प्रतिदिन तुलसी माता पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। और एक बात सुनिए, तुलसी का जो काष्ठ है, काष्ठ, जैसे तुलसी विदा हो जाती है तो काष्ठ बचता है ना, काष्ठ माने जान रहे हैं, लकड़ी, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि विसर्जन कर देते हैं, यमुना जी में जाके क्या कहीं तालाब में कहीं ऐसे विसर्जित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस काष्ठ की बड़ी महिमा है। उस तुलसी की काष्ठ से हवन करना चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है। लोग कहते हैं ले तुलसी जलाने के लिए महाराज बोल रहे हैं, ये लिखा है पद्म पुराण में। तुलसी की काष्ठ की इतनी महिमा है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, भाई मरना तो एक दिन सभी को है, कोई बुरा मत मानना। किसी की मृत्यु हो गई, अब उसको ले जाया जाता, अपने हिंदू सनातन धर्म में उसको उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो अंतिम संस्कार के समय सबसे पहले तुलसी की लकड़ी रखी जाए, ये याद रखना चाहिए, क्रम याद रखना चाहिए। पहले तुलसी की लकड़ी, जैसे जल है ना, पहले गंगा जल डाला जाता है और बाद में जल डाला जाता है। तो गंगा जी में वो सामर्थ्य है कि जितना और जल हम डालते हैं तो वो गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। पहले हम जल डालें और बाद में गंगा जल डालें, ये उल्टा हो गया। हाँ, जल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गंगा जल को पवित्र करे, गंगा जल में इतनी सामर्थ्य है कि वो जल को पवित्र करेगा। तो लकड़ी की, आचार्य जी बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत मतलब की बात है। लकड़ी की सौ जब जलाया जा रहा है तो तुलसी की सूखी लकड़ी पहले रखी जाए और बाद में अन्य लकड़ियां रखी जाए। और पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि उसमें जो मरने वाला प्राणी अगर अपने कर्म के अनुसार नरक जा रहा है तो वो नरक नहीं जाएगा, उसे भगवान का परम धाम वैकुंठ प्राप्त होगा। कितनी तुलसी की महिमा है। और एक निवेदन करें, तुलसी की कंठी सभी लोगों को अपने गले में पहननी चाहिए। ये तुलसी कंठी, ये जो हमारा शरीर है ना, ये अपवित्र है। हम भगवान की प्रतिमा छूने के अधिकारी नहीं है। ये शरीर क्या है? मल मूत्र और कफ की फैक्ट्री है ये शरीर। खूब बढ़िया बढ़िया बांके बिहारी लाल का प्रसाद खाओ, खूब बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी का भोग खाओ, और ये शरीर क्या करता है? मल के द्वारा बाहर कर देता है। खूब गंगा जल पियो और ये शरीर क्या करता है? मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। ये जो शरीर है ये मल मूत्र की, कफ की फैक्ट्री है, ये अशुद्ध है। हम भगवान की प्रतिमा छूने के अधिकारी तब बनते हैं जब हमारे गले में तुलसी की कंठी होती है, तब हमारा ये शरीर पवित्र होता है। और माला वो भी नहीं, माला और कंठी में अंतर है। अगर आपने तुलसी की माला पहन रखी है तो उसको आपको समय समय पर उसको निकालना पड़ेगा। जिस समय आप लोग शंका दीर्घ शंका जा रहे हैं तो उसे निकाल के रखना पड़ेगा, फिर हाथ पैर मुंह धो के फिर पहनना पड़ेगा। आप कहीं सूदक मृतक में जा रहे हैं तो आपको उसे निकाल के रखना पड़ेगा। लेकिन ये कंठी ये कभी नहीं निकालनी है, क्योंकि ये अशुद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं अशुद्ध होती है? क्योंकि इस कंठी पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। अगर हम इसे देखना चाहें तो बोलो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए ये पवित्र रहती है। तो सभी को तुलसी की कंठी धारण करना चाहिए। और मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, पद्म पुराण में लिखा है, कोई अगर देखना चाहे तो हम उसे श्लोक दिखाएंगे। क्या लिखा है
कि जिसके गले में तुलसी की कंठी है और वो जब स्नान करता है, और जब वो स्नान करता है तो उसे समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जिसके गले में तुलसी की कंठी है। और लिखा है आचार्य जी कि जिसने अपने गले में तुलसी की कंठी पहन रखी है, वो जब भोजन करता है, भोजन, तो एक एक ग्रास उसे सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है तुलसी की। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, सभी लोग तुलसी की कंठी अवश्य धारण करें। लोग कहते हैं महाराज, एक हमारे समाज में एक कुप्रथा है, कुप्रथा लोगों ने कहीं से मतलब अपने मनगढ़ंत निकाल दिया है। बोले सभी को तुलसी पहननी चाहिए लेकिन माताओं को नहीं पहननी चाहिए। बोले जो वैसी हैं वैसी वो पहन सकती हैं लेकिन सधवा स्त्री नहीं पहन सकती, जबकि ये कहीं नहीं लिखा, ना किसी पुराण में लिखा है, ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना वेद में लिखा है। लोग अपने मन से बस ऐसा कहने लगे। मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि तुलसी की कंठी सभी को पहननी चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जैसा भी हो। तुलसी माता सभी को पवित्र करती है, इसलिए सभी लोग तुलसी की कंठी धारण करिए, इसी से कल्याण होगा। हाँ, वैष्णव जो होते हैं, वैष्णवों को ये 4 निष्ठा अवश्य करनी चाहिए। पहली निष्ठा गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए। दूसरी निष्ठा ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए, ऊर्ध्वपुंड। तिलक, तिलक 2 ही प्रकार के तिलक होते हैं बस, एक होता है त्रिपुंड और एक होता है ऊर्ध्वपुंड। जैसा हम लगाए हैं ये ऊर्ध्वपुंड है, और त्रिपुंड जैसा भोले बाबा को लगाया जाता है। जो भोले बाबा भक्त होते हैं वो ऐसा लगाते हैं तिलक, और जो वैष्णव होते हैं वो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। ऊर्ध्वपुंड लगाने की क्या महिमा है, पद्म पुराण में लिखा है। कितनी महिमा है, ध्यान से सुनो। आप एक मंदिर बनवाएं और मंदिर बना करके उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा करें। जितना पुण्य आपको मंदिर बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने से प्राप्त होगा, उतना पुण्य आपको एक बार ऊर्ध्वपुंड लगाने से प्राप्त होगा। अब बताओ, रोज जब आप ये ऊर्ध्वपुंड लगाएंगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा मंदिर बनाने का। और याद रखना, अगर आपने अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करके रखा है और उसी समय कदाचित आपके मृत्यु का समय आ जाए, तो उस जीव ने कितने भी पाप किए हों, उसे यमदूत लेने नहीं आते हैं, उसे भगवान के पार्षद लेने आते हैं। इसलिए ऊर्ध्वपुंड सभी लोग लगाएं। जैसे देखो हमारी सुभद्रा बहन लगाए हैं, ये भी ऊर्ध्वपुंड है। अब इनका जो है ना, इस्कॉन की परंपरा से, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन सम्राट जो भगवान हैं, उनकी परंपरा से इनका ऊर्ध्वपुंड है। इसमें शर्म नहीं, तो लोग कहते हैं, लोग हंसेंगे, हंसने दो, उन्हें तो जाना ही है नरक में, उनके चक्कर में तुम भी चले जाओगे। सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग, हमें अपना भजन करना है, भक्ति करनी, हमें दुनिया से क्या लेना है। हाँ, पहले गले में कंठी होनी चाहिए, दूसरा ऊर्ध्वपुंड होना चाहिए, तीसरी निष्ठा कौन सी, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
हाँ, जो भी वैष्णव हैं वो एकादशी का व्रत अवश्य करते हैं। एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन अगर आपके घर में कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आ जाए तो आप उसे अन्न की भिक्षा न दें, फल की भिक्षा दें। एकादशी वाले दिन आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो आप उससे पूछिए, भैया आपने एकादशी का व्रत किया है? वो कह दे हमने नहीं किया है, तो आप उसके हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ कर कहिए, भैया आज आप मेरे लिए एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी वाले दिन ना तो अन्न खाना चाहिए ना किसी को खिलाना चाहिए। 3 कार्य हो गए। पहला कार्य गले में कंठी, दूसरा कार्य उर्दपुंड, तीसरा कार्य एकादशी के व्रत से निष्ठा और चौथा कार्य अपने गुरु जी के दिए हुए मंत्र का सुबह और शाम, ज्यादा नहीं, 1 घंटा मान लो ज्यादा हो जाता, 30 मिनट हम कर रहे हैं। 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम जब करते रहो। और ये 4 निष्ठाएं अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो ध्यान से सुन लें, जितने लोग बैठे हैं उनका ये शरीर अंतिम शरीर होगा। उन्हें दोबारा किसी मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। इसी शरीर से कल्याण हो जाएगा। इसलिए भैया मान लो, कल्याण हो जाएगा। हाँ, अब लोग कहते हैं पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। अब इतने लोग बैठे, इनमें अगर 10 है 20 मान ले तो समझ लो कि सफल का था। और हमें विश्वास है ये किशनगंज के भगत मानेंगे। अब भाई आजकल जो कथाएं होती हैं उनमें तो बस गाना बजाना, गाए रहो बजा रहो, लेकिन ये बातें सुनाई नहीं जाती हैं। अब जब सुनाई नहीं जाती, श्रोताओं को मालूम नहीं, तो वे सोचते हैं ऐसी भागवत है जैसी सुना रहे महाराज। इन बातों से कल्याण होगा। आज बहुत ही सुंदर कथा हो रही है और आज भीड़ कुछ अधिक है। हमारी माताओं बहनों से ये आग्रह है कि वो थोड़ा आगे जब सक जाए, जिससे पीछे वालों को थोड़ी सी जगह मिल जाए। आज काफी संख्या में हमारे भक्त आए हुए हैं। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा आगे आगे हो जाए, थोड़ा सा सट के बैठे ताकि पीछे लोगों को जगह मिल जाए। धन्यवाद। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोलिए प्राचीन शिव मंदिर दरबार की। आज भाई संडे है ना, संडे। हाँ, तो संडे के कारण से वैसे भी यहाँ के भक्त बहुत भारी संख्या में आते हैं। कहीं भी कथा होती है, हम तो भाई जहाँ कथा करते हैं वहाँ बड़ी भीड़ होती है। तो अब पीछे वालों को जगह दे दो। हमारे माथुर साहब ने प्रार्थना की तो बैठे बैठे सड़क आओ आगे, खड़े ना होना, बैठे बैठे आगे आ जाओ। सब देखो बेचारे पीछे वाले कितनी हमारी बात मानते हैं। अरे वाह भाई वाह, अरे बेटा भगवान को जय जयकार करें। हमारे विमल पंडित जी बहुत अच्छे बालक हैं, पंडित जी के सुपुत्र हैं विमल, पूरन और केशव भैया। अच्छा अच्छा लाओ। हाँ हाँ, देखिए भाई आप लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। कितनी आप लोगों पर ठाकुर जी की कृपा है। यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 3 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक। कथा का समय है दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक। ये कथा कहाँ होनी ये सुन लो। बसंत नगर
साबुन वाली गली, किशनगंज, दिल्ली 7। और सौजन्य से श्री कृष्ण मंदिर, बसंत नगर, मेट्रो पिलर नंबर 120। तो देखो आप लोगों का सौभाग्य, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा सुनने जाना। ये भगवान की कथा है। बोलो सच्चे दरबार की कि मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। दर्शन दे तो बिहारी, आपो दर्शन दे तो बिहारी, आपो दर्शन दे तो बिहारी, आपो दर्शन दे तो बिहारी। मेरी अखियाँ प्यासी प्यासी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अब आइए गोवर्धन लीला की कथा हो जाए, क्योंकि गोवर्धन भगवान का पूजन भी होना है अभी। एक दिन यशोदा मैया घी के पकवान बना रही है। कब? दीपावली के दूसरे दिन। भगवान ने देखा, भगवान यशोदा मैया से बोले, मैया हम तो पकवान खाएंगे। यशोदा जी ने कहा, नहीं कन्हैया, आज पूजा होगी, पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा।
भगवान जिद करने लगे, तब तक नंद बाबा आ गए। कन्हैया जिद नहीं करते हैं। भगवान ने कहा बाबा किनकी पूजा होगी? नंद बाबा ने कहा सुनो कन्हैया, आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा सुनो कन्हैया, हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेऽभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। ये जो इंद्र है ना, ये वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। और जब हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वर्षा करने वाले मेघों को आदेश देते हैं। वो मेघ बारिश करते हैं, जिससे हमारी फसल हरी भरी होती है, अच्छी पैदावार होती, इससे घर के खर्चे चलते हैं। भगवान ने कहा बाबा अगर हम इंद्र की पूजा न करें तो क्या जल नहीं बरसाएगा? फिर भी जल बरसाएगा, क्योंकि इंद्र का ये कर्म है। कैसे? जैसे आपके मोहल्ले में गवर्नमेंट की ओर से विद्यालय है, उसमें जो अध्यापक पढ़ाने आते हैं, आप उन्हें चाय पिला दें तो भी पढ़ाएंगे, और आप उन्हें चाय न पिलाएं तो भी पढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं आप उन्हें चाय न पिलाएं तो नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका कर्म है। उसी प्रकार से बाबा इंद्र का ये कर्म है, पूजा करो तो भी जल बरसाएगा और पूजा न करो तो भी जल बरसाएगा। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें, इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है। कैसे? जैसे प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक पद का नाम है, उसी प्रकार से इंद्र भी एक पद का नाम है। और भगवान कहते बाबा सुनो कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमम् कर्मणैवाभिपद्यते। ये जो जीव है ना, कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है, कर्म के अनुसार ही इसे सुख दुख मिलते हैं बाबा। अच्छा बाबा एक बात बताओ, इंद्र कभी सामने पूजा लेने आता है? नंद बाबा बोले नहीं। भगवान ने कहा बाबा आओ आज ऐसे देवता की पूजा करें जो सन्मुख पूजा लेगा और उसकी कृपा से हमारे खेतों में चौगुना अन्न पैदा होगा। नंद बाबा ने कहा कन्हैया वो कौन देवता है? भगवान बोले बाबा वो है गोवर्धन भगवान। नंद बाबा बोले तो ठीक है, हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। अब तो भगवान ब्रज में जितने भी गांव हैं, जगह जगह जाते हैं, मीटिंग करते हैं और सभी से कहते हैं आज कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा, सब लोग गिरिराज जी का पूजन करने चले। सभी लोग गिरिराज जी के पूजन के लिए सामान बैलगाड़ी में रखते हैं और सब गाते बजाते जा रहे हैं। और ब्रजवासी तो नृत्य भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। कैसे? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
चलो चले सब गोवर्धन, तन मन धन करके अर्पण। चलो रे चले। लेकिन अब भाई हमारा समय पूरा हो गया, और ये मत समझना कि महाराज का ऊपर जाने का समय पूरा हो गया। नहीं, कुछ लोग सोचे कि लाओ बैठे बैठे देखें महाराज कैसे ऊपर जाएंगे। कथा का समय पूरा हो गया, क्योंकि 5:30 बज चुका है। अभी आगे भी व्यवस्थाएं हैं, हमारे अतिथि लोग आए हैं, उनका मान सम्मान होना है, और आप लोग 2 बजे से बैठे हैं। आगे कथा कल सुनाई जाएगी। अब व्यवस्था के बारे में सुनिए। सबसे पहले आज के यजमान गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। इसके बाद में सभी लोग अब पूजा क्या कर पाएंगे, इतनी भीड़ है, लेकिन जैसा बने वैसा आप लोग करेंगे। कल की कथाओं में महाराज की कथा, कंस उद्धार की कथा, और कल श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता के विवाह की कथा सुनाई जाएगी। तो सब लोग कल थोड़ा सज धज के आना। मुझे श्याम सुंदर की आंखों में मेहंदी लगा के, क्योंकि हमारी किशोरी जी राधा रानी सजी धजी अच्छी लगती है ना। हाँ, तो भैया लोग सब लोग बाराती बनकर आए, और आप लोग खूब सज धज के आना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। और कल श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की कथा है, कन्यादान का कल। और भंडारा चकाचक राम है। वैसे भी यहाँ इतना प्रसाद होता है, बढ़ता है कि शाम को हमें लगता है किसी को घर में प्रसाद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है। हमारे पंडित श्री राधे श्याम जी बड़े श्रम से इस कार्य में लगे हुए हैं। बड़ी इन पर ठाकुर जी की कृपा है। बोलो सच्चे दरबार की। अब आगे का कार्यक्रम आप लोग ध्यान से देखें। चलो। हाँ जी, भोले गोवर्धन भगवान की। आज के जो यजमान हैं जिन्होंने पूजन किया है, वो गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए आगे आ जाए। जिन्होंने आज पूजन किया है, जितने भी हमारे यजमान हैं जिनका गठबंधन जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग आगे आ जाएं अभिषेक में, क्योंकि हाँ, हमारे कश्मीरी बाग से भगवत पंडित जी आए हुए हैं, जो कि हमारे पंडित श्री राधे श्याम जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी ताली बजा करके। हाँ, हमारे गुलशन कुमार जी हरजाई, जो कि कश्मीरी बाग मंदिर के प्रधान जी हैं, जिन्होंने पंडित जी का स्वागत किया है। और हमारे यजमान जल्दी से आ जाए शीघ्रता से, सभी पर जल छोड़ेंगे स्वपन। ओम। कोई स्वरूप को न छोड़े, ले लें बारी बारी से, दूर से करते भाव से। ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम कंडाढ्यो सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम चंदनानुलेपनम समर्पयामि। ओम गंधद्वारां दुरादस्तां नित्यपुष्टां करेशुनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम हो प्रिये श्रियम। लो जी, इसमें सब लोग हाथ लगा लो। जितने यजमान हैं सभी लोग हाथ लगा करके माला पहनाएंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतामः पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि। ऐसे पहना दो बस। माता जी इधर निकल जाओ, इधर पीछे, यहाँ से जगह। हाँ जी, अब थोड़े फल चढ़ाते हैं, फल भोग लगा दो। पंडित जी कोई भोग दे दो, मीठा दे दो, फल दे दो। ओम नाभ्य आसीदंतरिक्षुगं शीष्णो देवहौषं वटपदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन्नः त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहणस्व मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो।
नैवेद्यम निवेदयामि नैपान्ते मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। जल छोड़ दीजिए एक बार। और इसके बाद में मंत्र पुष्पांजलि। ओम जग्नेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माण्य प्रथमान्यासन्न ते हनाकम महिमाना सचन्ते यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वहीं रख दो। दक्षिणा चढ़ा दें जी। ओम हिरण्यगर्भस्तम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलमदम मता शांतिम प्रयक्ष में यथाशक्ति हिरण्ययुक्तम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके कि सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है देव करो सेवकार, देव करो सेवकार। बोले गोवर्धन भगवान की, बोले भागवत भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। हाँ जी माता आ जाइए आप। हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री सतपुरी शर्मा जी भी आ रहे हैं, संजय शर्मा जी भी आ रहे हैं। आप ऊपर बैठिए। हाँ आप सब बैठ जाइए, बस पूजन हो गया, आप बैठिए। ये सब आप बैठिए, बैठिए, आइए बैठिए। आइए आइए। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राम गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, राम गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राम गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद,
गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद उर्वा के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बहुत देर से हाथ नीचे ऊपर में हाजी लगाओ सब। जय जय श्री जय जय श्री। श्री सतवी शर्मा जी आज डॉक्टर प्रफुल्ल गुप्ता जी प्रोफेसर जो दयाल सिंह कॉलेज से आए हुए हैं, डॉक्टर आफ्ताब प्रोफेसर जी जो देशबंधु कॉलेज से आए हुए हैं, श्रीमती उषा शर्मा जी और मंच पर विराजमान सभी, कृष्ण कुमार हरजाई जी जो कश्मीर बाग मंदिर के प्रधान जी हैं। आइए कथा में आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पुनवा के बिहारी लाल की सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए बैठिए। नमस्कार जी। आइए सर आप विराजमान हो। हाँ जरा सबको ठीक से आसन दीजिए, सब बैठे। कल आप सबने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मनाया, जन्म उत्सव खूब बड़े धूमधाम से मनाया। आज गोवर्धन की पूजा आप सबने की। आज कथा का 5वां दिन। व्यास जी महाराज बड़े विस्तार से आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, चित्रकूट से आए हैं। इस क्षेत्र में व्यास जी ने कई कथा की है। आप देखिए, मैंने पिछली कथा में आपसे कहा था कि महाराज ये तो कुंभ है, महाकुंभ आपको जब दूसरी बार जब कथा होगी तो देखने को मिलेगा। आप महाराज जी व्यास जी जहाँ तक देखेंगे आपको वहां तक आप देखिए, जैसे कुंभ प्रयाग में मेला भरता है ना, जैसे कुंभ प्रयाग में मेला है ऐसे ही मेला महाराज आपको देखने को मिलेगा। पर वहां के नामकरण करने का अवसर ही नहीं मिलता। आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ कथा में और महाराज गोवर्धन पूजा हुई। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये जीवन में अवसर ही नहीं मिलता। किसी को कुआं पूजन करने का, और जब बेटा होगा नहीं तो कुआं पूजन कहाँ से होगा। किसी को ये उपलब्ध होता नहीं, किसी के बेटा हो गया पोता को देखने को नहीं मिलता, पोते हो गए तो पड़पोता देखने को नहीं मिलता। महाराज ये सुख किसी किसी को प्राप्त होता है। कहते हैं ना महाराज, किसी के पड़पोता हो गया ना तो बोला इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो बड़ी भाग्यशाली है, तो वैसे सीधे जाएंगे। सोने की सीढ़ी चढ़ा के महाराज उसको भेजते हैं। कितने भाग्यशाली होते हैं वो लोग, ध्यान देना महाराज। आए तो भगवान ठाकुर जी का विवाह होगा, उसमें आप कन्यादान करें, ठाकुर जी की पूजा करवाएं, खूब सज धज के आए, ठाकुर जी के विवाह में उत्सव मनाएं। तो ये भी महाराज यदि आपने ऐसा किया तो आप भाग्यशाली हैं। ये महाराज ये भी सुख महाराज भगवान की कृपा से ही मिलता है आपको। ये सब सुख महाराज इस कथा में प्राप्त होगा। जितने भी महाराज जीवन के संस्कार होते हैं ना, सब आपको व्यास जी महाराज विस्तार से सबको वो सारे सुख यही देंगे, इसी कथा में, इसी कथा गंगा में। बोलबा के भाई जयकारे में तो आनंद है। बोलबा के बिहारी लाल की। तो ये जो कथा हो रही है ना महाराज यहाँ इस प्रांगण में, इस मंदिर में, प्राचीन शिव मंदिर में जो कथा हो रही है, हनुमान जी महाराज के 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बलवा के 1969 में महाराज हनुमान जी महाराज की यहाँ स्थापना हुई। और जब से ही मैंने पांडित कर्म जो है, पंडिताई का कर्म करना शुरू किया है, ऐसे लोग हैं 70 से मैंने फेरे पढ़ाने शुरू किए। बलवा के बिहारी लाल की।
तो आप समझिए जिनके 70 में फेरे पड़ाए। यदि आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, ध्यान देना महाराज, भूत प्रेतों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज की महाराज ये कथा जरूर श्रवण करें। भूत विचास निकट नहीं आवे और महावीर जो। अगर तांत्रिकों से बचना है, करे धरे से बचना है तो हनुमान जी की कथा जरूर सुनने आओ महाराज। नहीं तो महाराज देखना कोई भूत प्रेतों को शाणों के पास में जाएगा, भक्तों के पास में जाएगा, ताबीज करवाएगा, कोई झाड़ फूंक करवाएगा, उसको कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी की बड़ी कृपा है महाराज यहाँ पर। यदि आप कथा भी सुन लेंगे तो इन सबसे बच जाएंगे। तो महाराज आप सब अपने धन का तन का सदुपयोग करें कथा में आकर के। ये मनुष्य जीवन महाराज बहुत ही पुण्य से प्राप्त होता है, इसका सदुपयोग करें। एक संत ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, बुलाया, बोले भाई मुझे 3 वस्तु चाहिए, एक अब, एक जब और एक अपना जब। 3 वस्तुएं मुझे चाहिए। हमारा सब बहुत सारे शिष्य थे ना, सोच में पड़ गए क्या करना चाहिए। एक शिष्य बोला बोले महाराज मैं 3 चीजें ला के दूंगा, बोलो क्या दे रहे हो मुझे। तो संत ने 3 रुपए निकाल करके महाराज अपने शिष्य को दिए। अब वो 3 रुपए तो ले लिया, कह भी दिया गुरु जी को मैं ला के दूंगा, अब क्या करना चाहिए। सुबह से निकला, दोपहर हो गई, घूमते घूमते भूख लगी आई, सामने जलेबी वाला था। बोल वहां के रोज नए नए पकवान ठाकुर जी खा रहे हैं यहाँ पे महाराज। तो महाराज उस जो गुरु जी का जो शिष्य था उसको भूख लगी आई दोपहर को, तो उसने सोचा सामने जलेबी वाला है, बोले 1 रुपए की जलेबी खा ली जाए। तो उसने 1 रुपए की जलेबी खा ली। अब शाम का समय था महाराज, जैसे यहाँ कथा हो रही है कहीं और भी कथा, अभी आए ना निमंत्रण देने 3 तारीख का, एक 3 तारीख से कथा, एक 4 तारीख से कथा और एक 15 तारीख से कथा इसी क्षेत्र में हो रही है। बोल वहां के बिहारी लाल की ध्यान देना महाराज। तो भागवत कथा में पहुंच गया वो। अब सोचा गुरुजी ने 1 रुपया और दिया, चलो कथा में ही चढ़ा के आए। एक कथा 1 रुपया जो था वो गुरुजी के यहाँ जाके चढ़ा दिया। अब महाराज रात हो गई, अब वो गुरुजी का तीसरा काम नहीं किया। अब घूमते घूमते बोले महाराज 1 रुपए की जलेबी खा ली, दूसरा रुपया भागवत पर चढ़ा दिया, तीसरा रुपया महाराज वैश्या को दे दिया। महाराज बोले क्या किया। बोलो महाराज आपके तीनों को, आपको 3 सुख दिए मैंने। बोला जब भूख लगी तो पेट की महाराज भूख भी जाए। अब बोले अब के लिए महाराज, अब का सुख, आज ये भूख लग रही हो खा लो तो सुख मिल गया, भूख मिट गई तो सुख मिल गया। और बोले महाराज जो भागवत में चढ़ाया है ना मैंने 1 रुपया, वो जब के लिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो रुपया मिल जाएगा। बोला तीसरे रुपए का क्या किया। बोलो महाराज वो एक वैश्या को दे दिया, वो अब मिले ना जब। आपने कहा था कि 3 चीज ला के दो, एक अब, एक जब और एक अब ना जब। तो मैं 3 वस्तुएं महाराज ये आपके लिए लेके रखा आया हूं। अब सोच रहा महाराज। बोले महाराज अब आपको देखना है कि जो आपके पास धन है, तन है, इसका आपने क्या करना है। इसका महाराज आप सदुपयोग करें, डॉक्टरों को देना है या और किसी में नुकसान में पहुंचाना है, अरे भगवान के चरणों में अर्पण करना है, ये आपने सोचना है। ये जो यहाँ पर कथा हो रही है ना महाराज,
ये पंडित राधेश्याम की कथा नहीं हो रही। बहुत से लोगों को लगता है महाराज ये राधेश्याम की कथा इसलिए क्या जाए। अब महाराज ये भगवान के ठाकुर जी की, हनुमान जी का 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसमें अपनी हाजिरी लगेगी, मेरी राधेश्याम की हाजिरी नहीं लग रही है। आप जो आ रहे हैं भागवत में, भगवान ठाकुर जी की हाजिरी लग रही है। आप सबने महाराज आकर के ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगानी है। जितने आदमी महाराज जी कथा में आ रहे हैं ना, इन सभी को, इनके सभी के ऊपर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी और राम जी खींच के ला रहे हैं। ये सब भगवान राम जी की और हनुमान जी की सेना है। बोल वहां के बालाजी महाराज की। ये महाराज तो महाराज आप सब तन और मन और धन का आप सब सदुपयोग कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मुझे 50 वर्षों से मिल रहा है महाराज। कई बार मेरा मौत से सामना हुआ है। सन 1982 में 13 तारीख, और जिसको खराब मानते हैं उस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ महाराज, और आपके सामने बैठा हूं महाराज। उसके बाद में सन 2007 में मेरे में गले में महाराज मैंने, जैसे कैंसर का इलाज होता है ना, ठीक उसी तरह से मेरा इलाज हुआ, और आज आपके सामने जिंदा बैठा हूं। ठाकुर जी ने फिर कृपा की मेरे को, और जीवन में आज भी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सुबह डॉक्टर के पास हूं, लेकिन हनुमान जी की बड़ी कृपा है महाराज, और मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूं। आप यदि जीवन में सच्चे दिल से अगर हनुमान जी को प्यार करेंगे, हनुमान जी आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। ये ऐसी सिद्ध मूर्ति है। हर मंगलवार शनिवार को दूध से, दही से, शहद से स्नान होता है। हर मंगल शनिवार को चोला चढ़ता है। और आजकल तो मैं थोड़ा कर देता हूँ, हर करीब 35-40 साल से ठीक 12 बजे हनुमान जी महाराज के यहाँ हवन होता है। मैं जरूर उनकी हाजिरी देता हूँ, चाहे कितना भी काम हो। कोई विशेष बाहरी, दिल्ली से बाहर होगा तो बात अलग है, दिल्ली में होगा तो जरूर हवन होता है 12 बजे। ऐसी महाराज ये सिद्ध मूर्ति है, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने बैठा हूँ। और ये प्रोग्राम सिर्फ हनुमान जी महाराज की कृपा से हो रहा है। राधेश्याम की क्या ताकत है ऐसा प्रोग्राम करवाए। 2000 महाराज 1996 में वहां पर अमरनाथ जी गए। हम चले आ रहे हैं पीछे से, ये भी साथ थे। ग्लेशियर फटता आ रहा है। 23 दिन में मैं आया और कम से कम 10 किलो वजन कम हो गया, फिर भी महाराज आपके सामने। तो बड़ी भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज जगह जगह से बचाते हैं। भूत प्रेत अला बला सब महाराज, रोग ना से रोग हरे सब पीरा, ऐसा महाराज ये हनुमान जी की कृपा है। आप जीवन में पूजा करके देखें, आप जीवन में पूजा करके देखें, आपको जरूर लाभ होगा। ध्यान देना महाराज, जिनका इस कथा में धन लगा है, जिनका इस कथा में तन लगा है, और जिसका इस कथा में मन लगा है, मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कहता हूं कि आपके तन की, आपके मन की, आपके धन की रक्षा अवश्य हनुमान जी महाराज करेंगे। बोल बालाजी महाराज। 2 दिन कथा के और बच्चे महाराज, यानी कि महाराज जो जीवन बचा है ना महाराज, उसका सभी सदुपयोग करें। और 2 दिन का प्रोग्राम बाकी है, इसको आप सफल बनाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, हनुमान जी महाराज की कृपा से महाराज आप सबके द्वारा ये कार्यक्रम तो पूरा हो ही जाएगा। लेकिन जो कुछ लोग महाराज सोचते ही रह जाएंगे कि ऐसा अवसर हमें मिला था, हमने गंवा दिया। इस कथा गंगा में गोता नहीं लगाया। हमारा छोटी छोटी खुशियां जीवन में सहारा बनती है। आप जाते हैं खुशियों के लिए, कहीं घूमने जाते हैं, 2 दिन में क्या लेके आते हो? थोड़ी सी खुशी लेके आते हैं। कोई महाराज घूमने के लिए, कोई गोवा, कोई कहीं जाता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई कहीं, थोड़े से 3-4-5 दिन में क्या लेके आएगा? आधा सफर रास्ते में गुजर जाता है, वहां व्यवस्था ठीक होती नहीं, फिर भी आप क्या के लिए जाते हैं? थोड़ा सुख पाने के लिए। तो छोटी छोटी खुशियां महाराज ये जीवन का सहारा बनती है। और भगवान की कथा में जो सुख मिलता है ना महाराज, उसमें रामचरितमानस में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग
तुले ने ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसलिए महाराज खूब जीवन में ऐसे अवसर मिले ना, उसका सदुपयोग करो, खूब हंसो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और महाराज दान पुण्य भी समय समय पर करते रहो, और भगवान की कृपा आप लोग सब प्राप्त करते रहें। आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। और महाराज यही आपसे कहूँगा कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलवा की बिहारी लाल की। देखिए महाराज, कल का जो आपने देखिए 1000 से लेकर 2500 कल जाऊं वो गुलाब जाऊं, इतना सारा महाराज आपके लिए, ये सब कहाँ से महाराज? तो ये सब प्रसाद महाराज यहाँ ये ठाकुर जी के पास आप सब ला रहे हैं। लेकिन कल कुछ शिकायत मिली महाराज। जो लोग महाराज प्रसाद लेके आते ना, वो सोचते पंडित जी ने अपने घर में रख लिया। 1000 कल डिब्बे थे महाराज, अब व्यवस्था आपको ने कहाँ बांटे? बटा है, अगर उसमें से 2-4 डिब्बे कहीं कुछ बच गए होंगे, पंडित जी तो 1000 खा नहीं सकते। या आप जो बिस्कुट लाए, फल लाए, फूल लाए, टॉफी लाए, हम लोग तो सब आपके लिए बांटने के लिए लाए हैं। यदि ये बच जाएगा तो फिर भी आप कोई बांटेंगे या कोई न कोई खाएगा। आपकी ड्यूटी ला करके आप भगवान के चरणों में रख दो। ये मत सोचो पंडित जी ने क्या किया। पंडित जी महाराज आपको वापस लौटा देंगे। ये महाराज जो प्रसाद आप ला रहे हैं, आप देख रहे नहीं, व्यवस्था आपने पैसा दिया तो ये महाराज सब लगा रखा है मैंने। ये मत सोचो महाराज इसका क्या होगा। कोई दुरुपयोग नहीं होगा आपका सामान का, सब सदुपयोग होगा। आप जो भी लाएंगे उसका सदुपयोग होगा। और महाराज मन में गिलाने लेकर के मत जाओ, और यहाँ आओ तो खुशियां खुशियां मनाओ। कल जो भगवान कृष्ण जी का जो विवाह होगा, कल वो महाराज कहा कि 1000 मिठाई के डिब्बे आए, महाराज बटे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? आप लाए और हम बांटे नहीं। हाँ, आज नहीं तो कल, लेकिन कल भी बांट दिया। व्यवस्थापकों ने क्या किया कि महाराज वो जहाँ से ये ऑफिस बनाया हमने, वहां से उरले वालों को बांट दिया, आगे वालों को बांटा ही नहीं। अब थोड़ी सी गलती महाराज, अब सब लोग लगे हुए, कहीं से किसी से गलती हो ही जाती है। जो सेवा में लगे आप लोगों की में, कोई किसी से व्यवस्थापक किसी न किसी प्रकार से महाराज कहीं न कहीं गलती कर ही बैठता है। तो महाराज उनकी गलतियों को, उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। महाराज आप ऐसा मन में लेकर के ना जाए। आप आए ना 2 दिन और बचे, बस इसको अभी आप महाराज ऐसे ही सफल बना दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। हनुमान जी की कृपा आप पे जरूर होगी। बोलो बालाजी महाराज की। जो इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी भी और वो भी इस क्षेत्र से बड़ा प्यार करते हैं, हमारे सतवीर शर्मा जी जो पहले निगम पार्षद रह चुके हैं, ये हम आज के मुख्य अतिथि हैं। डॉक्टर कौशल गुप्ता जो प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज से आए हुए हैं महाराज हमारे बीच में। डॉक्टर आफ्ताब जी, ये भारत धर्म की बात नहीं, कोई सोचे कि महाराज ये पंडित जी का प्रोग्राम है, सनातन धर्म का प्रोग्राम है तो मैं नहीं जाऊं। इन्होंने भी बड़ी कृपा की है। डॉक्टर आफ्ताब जी प्रोफेसर है देशबंधु कॉलेज से, ये भी महाराज हमको यहाँ आए हैं इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए आए हैं। एक बार तालियां सब बजाएं। तो महाराज हमारी जो इस क्षेत्र की निगम पार्षद है श्रीमती उषा शर्मा जी, वो भी आई हुई हैं। हमारे जो कश्मीरी बाग मंदिर के जो प्रधान जी हैं गुलशन कुमार हरजाई जी, उनके यहाँ जो पुजारी मंदिर में है महाराज पंडित हैं बीरबल उपाध्याय जी, भगत पंडित जी उपाध्याय, ये कश्मीरी बाग से भी आए हुए हैं। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे पंडित जी, एक पंडित जी और बैठे हैं पीछे, क्या नाम, मिश्रा जी। आज महाराज और पंडित राम प्रकाश जी आए हैं, है अनिरुद्ध जी, ये सब यहाँ महाराज आए हुए हैं। तो महाराज सबसे पहले हाँ ये उषा जी का जो स्वागत है वो महाराज किरण जी, मंजू जी, ज्योति जी, रेणु जी, सोनिया जी, लक्ष्मी, दुर्गेश, सविता यादव, ये सब महाराज ये जमीन निकाल दो अब आप
हमारे जो इस क्षेत्र के जो पूर्व निगम पार्षद हैं निगम पार्षद श्री सतवी शर्मा जी, आई ले फूल माफी आओ जी, उनका स्वागत। जाओ भाई, तालियां बजा दिया करो, जो स्वागत तो पता चले कुछ हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो बहुत कौशल गुप्ता जो प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज से आए, डॉक्टर आफ्ताब, हमारे घनश्याम जी, इधर भाई साहब, राम किशोर जी, जितेंद्र जी, और जो हमारे यहाँ बैठे हैं भाई हो गया जो परवीन, कहाँ है? उनका स्वागत, आ जाओ विमल भैया, एक एक से सबसे उनका स्वागत करो। जय आप, एक एक का एक से कैसे करवा दे सकते, उनका स्वागत। ठीक है जी, ठीक है। विनोद आगे बुलाओ, आगे बुलाओ। हाँ, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी, इधर घूम के, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे तिवारी जी, आगे आते रहिए, आते रहिए। तिवारी जी का दे, आप तिवारी जी, आप सबका कर दीजिए, ये बफरा लीजिए, सबका कर दीजिए। उनका जब आई हुए तिवारी जी बुलाइए, लक्ष्मी को भेजो, आप भी आ जाओ। पंडित जी घूम के थोड़ा। संजय शर्मा जी का भी स्वागत करेंगे, अमृत शर्मा जी करेंगे संजय शर्मा जी का स्वागत। लो जी जाइए, डॉक्टर साहब आप भी जाइए। हाँ, इनका बल्लू भाई, इनका ये डॉक्टर अरुण कटारिया जी, सब आप खड़े हो जाइए, सबका स्वागत करेंगे। आप पंडित जी हाँ, इधर घूम के थोड़ा, इधर हाँ, करो ही करो, करो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ, पंडित जी एक मिनट देखिए, अब आप देखिए आज का जो प्रसाद है, नंदलाल कामरा जी समोसे लेके आए हमारे पंडित चिश्ती चमन में रहते हैं, और हमारे शास्त्री नगर चले गए, लेकिन वो रहते सब वहां, लेकिन यहाँ भी उनका भी महाराज करीब वो भी यहाँ पे, मैं जब से पढ़ताई कर रहा हूँ तब से वो भी यहाँ रह रहे हैं। नंदलाल देखो, हनुमान जी का कृपा भी, जो आंसू शर्मा जी आई है, इनका महामृत्युंजय का जाप यहाँ हुआ, 1 महीने बाद ये होश में आई। सारा परिवार महाराज जी जा रही थी गाड़ी लेके, और उसमें एक्सीडेंट में महाराज ये सब गिरे, और देखिए आज आपके सामने आए, 1 महीने बाद इन्होंने आँख खुली थी। आज ये भी भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं। आगे तो बुला लो, महाराज आगे बुला लो, आगे बुलाओ। ये भी आज महाराज हलवे का प्रसाद लेके आए, 1000 कुलचे छोले चंद्रशेखर राजपूत सब्जी मंडी महाराज, और बर्फी का प्रसाद विनय शर्मा जी कश्मीरी बाग से लेकर गए महाराज। आप जो छोले कुलचे लाए, ये मत सोचना पंडित जी खा जाएंगे 1000 को, जो भी लाया ना महाराज, ये मत सोचना पंडित जी सारे निकल जाएंगे, आप सबको बांट के ही जाएंगे। तो महाराज ये सब आप ध्यान देना, क्योंकि 2-3 दिन शिकायत कल मिली है, इसलिए पंडित बोलना पड़ा। अब बैठो सही। हाँ, दीपक मास्टर जी जयपुर वाले यजमान है महाराज, आज की जो पूजा के यजमान है। हाँ जी, विमल कुमार जी काली पर, रतन चौहान जी, श्री चौधरी, ये जो रतन चौहान जी है, चौधरी मनसुख राय जी के बेटे हैं, शीला चौहान जी, राम चौहान और नंदलाल कामरा जी, एक मिनट, नंदलाल कामरा जी, वो भी आज की महाराज पूजा में आए, और हमारे मुख्य यजमान महाराज कल्लूराम चौहान जी। देखिए, आप सब तो कह रहे हैं ना महाराज, जो इतना प्रसाद लाए और क्या किया। हमारे ये जो मुख्य यजमान है, लोग कहते हैं कैसा ढूंढा है, जैसे हनुमान जी पाताल में से महाराज वो भगवान को निकाल के लाए ना, ऐसे मैं भी अपने यजमान को निकाले, बेचारे सब वहां से व्यवस्था, यहाँ से भी भैया जरा इधर का आ जाए।
इधर को देख लीजिए, हमारे संजय शर्मा जी युवा नेता है महाराज। युवा नेता आगे महाराज टाई मार। जो आज के यजमान है उनसे निवेदन है वो आगे रहे, बाकी पीछे रह जाए। व्यवस्था आपके अपने हाथ में है। आप सबसे भाई साहब आ जाओ, थोड़ा खुले हो जाओ, इससे कोई किसी से भिड़े नहीं। थोड़ा सा खुले खुले पीछे हो जाओ। हाँ भाई हो गया संजय भाई, हो गया। देखिए जो आज के यजमान अब बैठे रहिए, तो भीड़ बहुत है। महामन सो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखाद निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, आपको मनाऊं भगवान आपको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। अदर दुनिया में तो तुमको बुलाओ, अदर दुनिया में तो तुमको बुलाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, आपको मनाऊं भगवान आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिहर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जलेल शीतले करणः शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आरार्कितं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। खाली हुआ पीछे तक लेके जाना, थाली को यही। इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे आज श्री हमारे काशीराम CBI से क्या कौन सा है DSP साहब, उनकी पत्नी भी आई है महाराज। आइए उनका स्वागत हमारे ओमदेव शर्मा जी करेंगे। उनकी तो क्या लगती है
आइए बता दो, बताने में क्या शर्म है। वो जी का स्वागत करें अपना शर्मा जी।